है कि तू आंख से आंसू समंदर धार बहने दो, तू जो अपने जुर्म से दुनिया में हाहाकार मचने दो। नरक जाने का इसी से राह निकलेगी, तू प्रबंधन भस्म होगा जब टूटे हृदय से आह निकलेगी। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ताओं की हड़ताल का आज 29वां दिन है। 29 दिनों के बाद भी केंद्र सरकार अभी तक उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, जबकि अभिकर्ताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या है। अभिकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जीवन बीमा के देश के सभी कार्यालय में कामकाज ठप है। अभिकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उनके होने वाले सभी कार्यों को बाधित किया गया है। फिर भी केंद्र की सरकार अभी तक उनके आवाज को, उनकी बात को, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, जबकि मालूम हो कि उनकी जो आवाज है अभी तक पता नहीं क्यों केंद्र की सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही। जबकि अभिकर्ताओं का कहना है कि सितंबर 2024 के पूर्व की स्थिति था, उस स्थिति के अनुसार LIC प्रबंधन कार्य करे। अभिकर्ताओं की जो पॉलिसी होल्डरों के लिए जो लाया गया काला कानून है उसको वापस ले और पूर्व की स्थिति को बहाल करे, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे और हम लोग मुख्यालय जो मुंबई स्थित मुख्यालय है वहां पर ही पहुंचकर घेराबंदी करेंगे, तालाबंदी करेंगे। हमारी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री हमारी बातों को सुने, वित्त मंत्री हमारी बातों को सुने, जो पूर्व की स्थिति है उसको बहाल करें। यह जो काला कानून उनके द्वारा लाया गया है न पॉलिसी धारकों के हित में है न अभिकर्ताओं के हित में है। यह एक साजिश के तहत LIC को बर्बाद किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से LIC को बर्बाद करने का प्लानिंग किया जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है। यहाँ पर छपरा स्थित जो कार्यालय है, यहाँ पर बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं द्वारा उपस्थित होकर क्रियाकलाप को बाधित किया गया है। देखने के लिए बने रहिए, धन्यवाद। कुमार सिंह, DFI का ब्रांच 1 का अध्यक्ष हूँ और इस तरह की परिस्थितियां हमारे प्रबंधन के द्वारा जो खड़ा की गई है, अभी तक कोई समाधान का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जबकि 1 अक्टूबर से हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। जी 28वां दिन है, लेकिन आज भी नहीं लग रहा है कि प्रबंधन का ध्यान हमारे तरफ आकृष्ट हुआ है। तो हमारी तो मांग तो बहुत कुछ है, कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे ऊपर काले कानून के रूप में थोपा गया है उसको पुनः वापस ले लिया जाए, और हमारे ऊपर GST जो लगाया गया है हमारे बीमा धारकों के ऊपर उसको वापस लिया जाए। और साथ ही साथ ये जो हमारा इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है LIC का, लोन वगैरह जो देती है, तो वह भी बहुत ज्यादा है, 10.5% के करीब है। तो निश्चित रूप से इसको वापस होना चाहिए। लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी, जब तक प्रबंधन सुनता नहीं है हमारी बात को तब तक हम लड़ते रहेंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। और साथियों, अब आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग अभिकर्ता जो भी हैं, आज हम लोग के जो बच्चे हैं, परिवार है, आज रोड पर जाने की स्थिति में है। इस पर एक शायर ने ठीक ही कहा है कि तू आंख से आंसू समंदर धार बहने दो, तू जो अपने जुर्म से दुनिया में हाहाकार मचने दो। नरक जाने का इसी से राह निकलेगी, तू प्रबंधन भस्म होगा जब टूटे हृदय से आह निकलेगी। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। अभिकर्ता बंधु घर से बाहर निकलो, अभिकर्ता बंधु घर से बाहर निकलो, अभिकर्ता बंधु घर से बाहर निकलो। इनकलाब जिंदाबाद, हरजोर जुल्म के चक्कर में, हरजोर जुल्म के चक्कर में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
विश्वनाथ सिंह, जी LIC ब्रांच 1 छपरा। और कहना यही है जी कि हम लोग का धरना प्रदर्शन एक ढेर दिन से चल रहा है, जी सर, लेकिन इसका पदाधिकारियों का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हो रहा। तो हमारा विचार है कि हम लोग इन लोगों को इनके यानी चेयरमैन तक लेटर एक को कॉपी दे के और उसके बाद में यहाँ SP को थाना को दे दिया जाए और एक डेट निश्चित करके कि उस दिन हम लोग तालाबंदी करेंगे। आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड डिमांड तो बहुत कुछ है, जैसे क्लब बैंक है, जिसमें कि यदि 1 साल के बाद पहले 3 साल पर सरेंडर होता था, 1 साल में भी कोई सरेंडर चाहे तो कर सकता है और वो करेगा सरेंडर तो एजेंट का प्रीमियम वापस ले लिया जो मिला है वही कमीशन। तो जितना कमीशन दिया और ले लिया तो मेहनत तो बेकार गया एजेंट का, सबसे बुर्बक तो एजेंट ही ना हो गया जी। तो इसलिए इस फ्लो बैक को हटावे और साथ में जो नया नियम लाया है कि गरीबों के इंश्योरेंस करने के लिए LIC का स्थापना हुआ। आप गरीबी से बहुत दूर हो गए, इसलिए कि मिनिमम सम इंश्योर्ड हो गया 2 लाख रुपया। हाँ, 50 साल के ऊपर के आदमी का नहीं होगा। ये सब जो है जो इसमें रुकावट है, ये बोलते जितने आदमी चाहते हैं उनका बीमा नहीं होगा। ज़्यादा लोग देहात से बीमा लाते हैं और देहात से जो बीमा आएगा तो देहात में इतनी आमदनी नहीं है कि लोग मैक्सिमम दे सकते हैं। गांव पीछे 1 आदमी या 2 आदमी होगा जो उसको चला सकता है। सर ये बताइए कि जो कारगर उपाय जो आप बताए सब लेटर देने के बाद कौन सा उपाय करेंगे कि 10 दिन में मैनेजमेंट सब हो जाएगा, बस इसमें तालाबंदी हो जाएगा, सब हो जाएगा। रिन्यूअल भी नहीं होगा, NB तो नहीं हो रहा है, रिन्यूअल भी बंद हो जाएगा। तब उसके बाद चेयरमैन के कान में आवाज़ पहुँचेगी। एक बात विश्वनाथ बाबू हम और कोई बोलेगा तो नहीं थे और रणंजय बाबू राजू जी आप नहीं बोलिएगा, आइए मैं आपसे आइए आप अपना परिचय दीजिए। मेरा रंजीत कुमार नाम हुआ, जी। छपरा ब्रांच 1 के भी करता हूँ। जी सर, लगभग 24 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी सिर्फ अपना मुद्दा और डिमांड बताइएगा। मैं बताऊंगा जी कि LIC मैनेजमेंट जो हम लोगों पर ये कर रही है, जी ये तो अंग्रेज का जो शासन था, अंग्रेज जो और क्या बोलते हैं मुगल जो शोषण किया था, जुल्म किया था, उससे भी हमको लगता है कि सबसे बड़ा जुल्म ये किया। इतना सालों से सब लोग काम करते हुए आ रहे हैं, हम लोग की कमाई में भी सेंध है, पब्लिक के जो पॉलिसी है उसमें भी सेंध है। बहुत सारे पब्लिकों को बीमा नहीं होगा, धीरे धीरे वो महंगाई करते गया, रेट महंगाई करते गया बीमा का और बोनस का रेट घटाते गया। अब बताइए कि इसमें पहले शुरू से हम लोग हटते हैं तो अब पार्टी से झगड़ा होती है। जी पहले बोनस 61 रुपया 81 रुपये रेट थी, अब वो 42 रुपये हो गई है। अब 42 रुपये से अब सीधे अब चल रहे हैं तो 20 साल के बाद 21 रुपया या 18 रुपया होगा, तो उस दिन क्या होगा? यही मैं कह रहा हूँ अंत में कि बहुत अन्याय हो रहा है, ये मैनेजमेंट बहुत अन्याय कर रहा है। बताइए, उस दिन से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दुष्टाई काम हो गया, हम लोगों को कमीशन कम कर दीजिए, फ्लो बैक का वो जो सिस्टम लाया, बहुत सारे ऐसा चीज़ लाया कि जिसमें वो हलाल समझिए कि वो जान ले रहा है। चलिए, आप लोग का हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग रोड पर चलिए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, परिचय दीजिएगा अपना। सर, मैं सुधांशु शेखर सिंह, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम छपरा शाखावन। सर, हम लोग विगत लंबे समय से 30 वर्षों से बीमा का सेवा करते आ रहे हैं, बीमा कंपनी की सेवा करते आ रहे हैं। अभी के समय में जो बदलाव एकाएक हुआ है, एक रात का बदलाव हम कहेंगे, वो इतना घातक बदलाव हुआ है जो हमारे लिए और हमारे बीमा धारक के लिए सबसे बड़ी ही असहनीय हो गई है। एक तरफ हमारी कंपनी LIC प्रत्येक वर्ष अपना बजट पेश करती है, इसमें वो अपना मुनाफा करोड़ों का दिखाती है, हम इतना मुनाफा कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन हमारे नज़र से और सच्चाई है कि विगत 15 वर्षों से न बीमा धारक का एक को पैसा बोनस बढ़ा है किसी भी प्लान में।
और न ही अभिकर्ता का एक पैसा भी कमीशन में बढ़ोतरी की गई है। ठीक उसके उल्टा जो हमारे 2 पिलर माने जाते हैं बीमा के कंपनी के, अभिकर्ता और बीमा धारक, उनको LIC अपने दमनकारी नीति के द्वारा दबाए जा रही है। और ठीक उसके उल्टा जो इसके सहयोगी हैं कर्मचारी, उनका वेतन, उनका सुविधा सब बढ़ते जाता है। हम लोगों की उनको क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग अपना ये लड़ाई अपने दुरुद्देश्य से लड़ रहे हैं। हमारे बीमा धारक का अगर बोनस नहीं बढ़ रहा है तो उसका प्रीमियम भी नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा लड़ाई, बीमा धन ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बीमा धन 2 लाख के बदले 1 लाख किया जाए, जो हम आम आदमी का बीमा कर सकें। और तीसरी हमारी मुख्य लड़ाई, हमारे मेहनताना में कटौती किसी भी कीमत पर नहीं किया जाए। अगर किया जाएगा तो हम लोग केवल विरोध ही नहीं करेंगे, इस LIC को जो खड़ा किए हैं उसका ईंट बजा देंगे। बुलावा आया है, बुलाया है। तुमसे हम 25 जनवरी को मिलेंगे, तुमसे हम 25 जनवरी को मिलेंगे। जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।